एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, कि एक सरफेस है जो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है और एक सरफेस है 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और इन दोनों के बीच में एक स्फीयर रखा हुआ है जिसका वेट है कितना, 120 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें रिएक्शन फाइंड करना है। किस किस पोजीशन पे फाइंड करना है? पहला इस पोजीशन पे फाइंड करना है, और दूसरा हमारा इस पोजीशन पे फाइंड करना है, ये हमारा है। तो हम लोग लेके चलते हैं, ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है, और कर लीजिए इसे सी पॉइंट कर लीजिए, बाकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी पॉइंट डिनोट करने की, ठीक है, अगर पड़ेगी तो फिर देखा जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। हमें रिएक्शन एक फाइंड करना है, ए पॉइंट पे आर ए और बी पॉइंट पे आर बी, ठीक है। रिएक्शन, देखिए रिएक्शन कोई भी हो, किसी भी वो सरफेस पे जब कोई भी बॉडी एक्शन करता है तो उस सरफेस के ऑलवेज राइट एंगल पे ही हमारा रिएक्शन वर्क करता है, यानी ये जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्लियर? अब यहां से चलते हैं। जब यहां से चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम ये जो फोर्स जा रहा है, रिएक्शन आर ए जा रहा है, ये किस एंगल पे जा रहा है, और ये जो आर बी है ये किस एंगल पे जा रहा है, ये हम लोग फाइंड कर लें। पहले सबसे पहले एंगल फाइंड कर लें। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देन अब इसके बाद हमें कुछ और नहीं करना है, बस इसमें हमें क्या करना है, फोर्स को रिजल्व कर लेते हैं, रिएक्शन को रिजल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीधा कंसीडर करेंगे, तो एक फोर्स, एक रिएक्शन हमारा ये बन जाएगा, एक रिएक्शन हमारा ये बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि एक रिएक्शन हमारा ये बनेगा और दूसरा रिएक्शन हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा आर ए कॉस 60, और ये हो जाएगा आर ए साइन 60। देन ये हमारा हो जाएगा आर बी साइन 30, और ये हो जाएगा ये वाला आर बी कॉस 30। देन फाइंड इट, करना कुछ नहीं है, बस अब लगा लीजिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, देन सॉल्व एंड फाइंड आउट आर ए एंड आर बी, ठीक है। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। देन हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा आर ए कॉस 60 और दूसरा है हमारा आर बी कॉस 30, यही है, इसके अलावा तो और कोई रिएक्शन है ही नहीं। करना क्या है इसमें, सीधा इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है आर ए cos 60 और दूसरा है आर बी cos 30, ठीक है। देन आर ए जब फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आर ए cos 60 देन पॉजिटिव हो जाएगा, देन आर बी cos 30 इज नेगेटिव बिकॉज here is a backward direction, आर बी cos 30, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा आ गया फ्रॉम फिगर से। फिर इसके बाद सेकंड इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। देन वर्टिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वर्टिकल लिखा हमारा है आर ए साइन 60 और आर बी साइन 30 एंड 120, ठीक है। देन आर ए साइन 60 प्लस आर बी साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखें, देन आर ए cos 60 इक्वल टू आर बी cos 30। देन आर ए इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लें, आर बी फाइंड कर लेते हैं। आर बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आर ए cos 60 अपॉन cos 30, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
आरवी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आरवी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। देन आरवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3 बचेगा। ठीक है, तो 1/√3 है, यहाँ से आर ए अपॉन क्या आएगा, 1/√3, यानी नहीं नहीं, केवल √3 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा। देन इधर से हम इसी को इधर ही ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर ए इक्वल टू √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.732 मल्टीप्लाई बाई आरबी। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुटअप कर दें, तो यहाँ से हम आर ए की वैल्यू अगर पुटअप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आरबी की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, पुट करें तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1.732 आर ए की वैल्यू, आरबी आरबी कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 आ गया, फिर इसके बाद प्लस आरबी, प्लस आरबी यहाँ पे 1.732 आरबी, आरबी साइन 60 है, साइन 60 प्लस आरबी साइन 30, आरबी साइन 30, देन इक्वल्स टू 120। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.732 आरबी साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस आरबी साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 120, ये इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 1.732 जो वैल्यू है हमारा √3 का ही है, और ये √3 है, और ये √3 है, √3 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 आरबी प्लस आरबी/2 इक्वल टू 120। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 कॉमन ले लें या इसे सॉल्व कर ले, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 4RB अपॉन 2 इक्वल टू 120। देन आरबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 2। देन आरबी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, आरबी की वैल्यू हमारा इतना 60 न्यूटन। ठीक है, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन हो गया आरबी की वैल्यू इसके। अब हम क्या करेंगे, आरबी की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुटअप कर दें तो हमें मिल जाएगा आर ए की वैल्यू। तो आरबी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करें तो यानी 1.732 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आर ए की, वो आ जाएगी 103.92 न्यूटन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर चलते हैं कोई एक और न्यूमेरिकल देखते हैं।